हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ का चैप्टर ट्रायंगल्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज़ है। मान लीजिए हमारा ये एक स्क्वायर है और एक और स्क्वायर है। इसकी चारों साइडें 4 सेंटीमीटर हैं। इसमें भी चारों साइडें 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस स्क्वायर को नाम दें ए और इसको नाम दें बी, अगर ए को हम उठा के बी के ऊपर रख देते हैं तो बी वाला ढक जाएगा, और अगर बी को उठा के ए के ऊपर रख देते हैं तो ए वाला ढक जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। मैथ में कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज सेम शेप। ठीक है, साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तो इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स में अपने कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किल है और एक दूसरा सर्किल और है। इसकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा अगर इस सर्किल ए को मैं उठा के इस सर्किल बी पे रख दूंगा तो बी वाला ढक जाएगा, बी को उठा के ए पर रख दूंगा तो ए वाला ढक जाएगा। ठीक है, देन वी से दैट ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में भी यही रूल है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ये, और एक ट्रायंगल और है ये। अगर हम इस ए ट्रायंगल को नाम दे रहे हैं ए बी सी और इसका नाम है मान लीजिए पी क्यू आर। अगर हम ट्रायंगल ए को बी पर रख दें और बी ढक जाए, या बी ट्रायंगल को ए के ऊपर रख दें, ए ढक जाए, तो हम ये कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट। मैथ्स में इस चीज़ को हम लिखते हैं, इस पूरे सेंटेंस को अगर हम मैथ्स में लिखें तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। इस सेंटेंस का मैथ्स में मीनिंग है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारा जो रूल नंबर 1 है, इसे बोला जाता है साइड 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 रूल। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये हमारा, एक और ट्रायंगल है। हमेशा 2 ट्रायंगल जरूर दिए होंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है एम एन ओ। इसकी तीनों साइडें 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं।
इसकी थ्री साइड्स दे रखी हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ए बी के बराबर एम एन है, बी सी के इक्वल एन ओ है, ए सी के इक्वल एम ओ है। ठीक है। हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम एन ओ, ए बी इक्वल एम एन 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल एन ओ 4 सेंटीमीटर and AC equal MO 5 centimeter. Then therefore triangle ABC is congruent triangle MNO। ब्रैकेट में इसका रीजन बाई साइड 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 रूल। ठीक है। तो साइड 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 रूल तब लगता है जब एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हो। ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी की तीनों साइडें ए बी, बी सी एंड ए सी, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें एम एन, एन ओ और एम ओ के इक्वल हों। नेक्स्ट रूल नंबर 2। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस तरह से। रूल नंबर 2 है साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ए बी बी सी इक्वल है क्यू आर के और ए सी के इक्वल है पी आर, और इनके बीच का एंगल है ये 60 डिग्री और इनके बीच का एंगल भी है 60 डिग्री। तो हमारे ये जो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। दो साइड, इनके बीच का एंगल, इधर भी दो साइड, इनके बीच का एंगल, तो ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट रूल नंबर 3, एंगल साइड एंगल, ए ऐसे रूल कहते हैं इसको। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये दे रखा है आपका और एक ये ए बी सी एक्स वाई जेड। एक एंगल इसमें है ये 60 डिग्री और एक एंगल इसमें है ये 45 डिग्री और ये साइड 3 सेंटीमीटर की है। सपोज़ ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री और ये साइड 3 सेंटीमीटर की है। तो दो एंगल इनके ऊपर की साइड, दो एंगल इनके ऊपर की साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। रूल नंबर 4। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 4। ये इस रूल नंबर 3 का ही एडवांस फॉर्म है। ठीक है। कैसे? दो एंगल दे रखे हों, एंगल साइड, दो एंगल और साइड कोई दूसरी हो, दो एंगल साइड कोई दूसरी हो। तो ये एंगल सपोज इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये साइड अलग से दे रखी है आपस में बराबर, ए बी सी पी क्यू आर। देन these triangles are congruent।
रूल नंबर 5, फिफ्थ रूल और आखिरी रूल है RHS। एक ट्रायंगल मान लीजिए ये दे रखा है हमको और एक और ट्रायंगल दे रखा है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं सपोज, ठीक है। तो एक एक एंगल तो कॉमन हो गया इसका, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के बराबर और कोई सी एक साइड दूसरी साइड के बराबर हो तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये ABC और एक ट्रायंगल है ये PQR। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB के इक्वल होगा PQ, AB के इक्वल होगा PQ, BC के इक्वल होगा QR, BC के इक्वल होगा QR और AC के इक्वल होगा PR, ठीक है। ये तो साइड्स होती हैं हमारी, ठीक है। एंगल A के इक्वल होगा एंगल P, एंगल B के इक्वल होगा एंगल Q, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के और एंगल C के इक्वल होगा एंगल R, ठीक है। ये हो गए हमारे एंगल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ